बड़ी खबर, प्रयागराज में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है इस वक्त। और आपको जानकारी दे दें कि पुलिस की 5 टीमें इस वक्त प्रयागराज में अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं। दरअसल तीनों शूटर्स, उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ये अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। वो तीनों शूटर्स जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई माफिया ब्रदर्स पर, अतीक और अशरफ की हत्या कर दी, उन्हीं तीनों शूटर्स से पूछताछ के आधार पर इस वक्त प्रयागराज में पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, ये दबिश जो दी जा रही है, तलाश किसकी, क्या सुराग पुलिस के हाथ लगाए जिसको आगे जांच के जरिए बढ़ा रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी तक इन तीनों शूटर्स से जो पूछताछ हुई है उसी आधार पर पुलिस की जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है। और जिन 2 अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर में लिखे गए हैं, यानी अज्ञात में हैं, उनको लेकर के छापेमारी की जा रही है। 5 टीमें हैं प्रयागराज पुलिस की जो पूरे प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। और जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और जो तीनों शूटर थे वो लगातार पुलिस की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे जिसमें अतीक मौजूद था। यानी कि जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि शनिवार को 8 बजे करीब जब पुलिस की टीम लेकर के निकली थी अतीक और अशरफ को, तभी से ये लोग पीछा कर रहे थे लगातार। उसके बाद कसारी मसारी के जंगलों में पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां से हथियार बरामद किए थे, ये लोग तब भी पीछा कर रहे थे। जो जानकारी मिली है कि रास्ते में भी पीपल गांव, उसके पास एयरपोर्ट रोड के आसपास जब पुलिस की टीम ने गाड़ियां थोड़ी धीमी जरूर की थी तो शूटर्स उसी टाइम पीछा कर रहे थे। वहां लगातार मीडिया के भेष में वहां पर मौजूद थे और उन्हें मौके की तलाश थी और मौका मिला उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। यानी कि वो थाने के बाहर खड़े होकर भी रैकी कर रहे थे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो अभी जो पूछताछ इन तीनों आरोपियों से हुई है, उसके बाद प्रयागराज पुलिस की जो 5 टीमें हैं वो लगातार प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि इस केस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब पुलिस को मिल सके। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। अब मुझे लगता है अपने मेहमानों का हमें रुख कर लेना चाहिए। द्विवेदी सर, ये जिस तरीके की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि तीनों शूटर्स पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, तीनों अलग अलग जगहों के एक साथ आते हैं और आकर इतनी पुख्ता स्ट्रैटेजी, ऐसी रणनीति, हथियार वगैरह सब उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। सर, ये सब कुछ 2-3 दिन में हो जाता है और वो बाकायदा रेकी कर रहे थे। रोमाना जी, एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखिए अतीक का गैंग इंटर स्टेट गैंग रजिस्टर्ड है, ठीक है, पूरे प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी इसका प्रभाव था, इनके गैंग मेंबर्स के एक्शन थे वहां पे। तो ये कहना कि 3 अलग जगह से लोग इकट्ठा होकर आ गए इतनी जल्दी, सारी जगह उसकी रंजिशें होंगी और नेचुरली उसके खिलाफ जो स्ट्रैटेजी बना रहा है तो लोगों को इकट्ठा करेगा। और जो उनको लगा कि 3 अच्छे शार्प शूटर हैं जो अंजाम दे सकते हैं, उनको उन लोगों ने इकट्ठा किया। और अभी देखिए, कोई कयास लगाना जो है उचित भी नहीं होगा क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और पुलिस लगी हुई है। और इस समय जो अधिकारी हैं, इलाहाबाद के जो पुलिस कमिश्नर या प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो डीजी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक बड़ी उत्कृष्ट टीम लगी है और निश्चय ही ये सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पर ये मैं निवेदन करूंगा कि देखिए 3 तरह के मोटिव हो सकते हैं इस कांड के। पहला तो यह है कि इनके जो विपक्षी हैं उनकी रंजिश, उसको निपटाने के लिए जो है लोगों को इकट्ठा किया और ये कांड करा दिया। एंटी गैंग इनका, ठीक है। एंटी गैंग क्या कहिए, मतलब जो पीड़ित थे, जो विक्टिम्स थे इनके, उन्होंने। दूसरा यह है कि इसका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया अतीक का। और किसी को ये डाउट हो, ये शक हो, संदेह हो कि इसमें पता नहीं क्या क्या राज वो खोल देगा, उसको लेकर के उसको जो है सफेद पोश जिसे अपना नकाब उतरने का डर हो, हाँ, वो भी करा सकती है इसको। तीसरा, और तीसरा संपत्ति, जैसा कि अभी बताया हमारे मित्र ने, इसके प्रतिद्वंदी जो हैं वो तो है ही है। उसके अलावा ये भी है कि लोगों को लगता है कि अगर इसको हम निपटा देंगे तो बाद में ये संपत्ति हम हड़प कर सकते हैं। तो इसकी संपत्ति को हड़प करने के लिए, हजारों करोड़ की संपत्ति है इसकी, उसको हड़प करने के लिए भी ये कांड कराया जा सकता है। तो इसके कई आयाम है। और देखिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप ये जो आयाम बता रहे हैं, इसमें मैं आपको एक और आयाम बता देती हूँ। ये जिस तरीके से तोते की तरह सारे राज उगल रहा था कि साहब बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, आईएसआई, लश्कर, इन तमाम गैंग से अपने कनेक्शंस बता रहा था। वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने निकल कर आया कि अबू सलीम से इसके कनेक्शन थे, उसके गुर्गे इसके साथियों की, इसके गुर्गों की मदद कर रहे थे। तो सर आयाम तो बहुत है, लेकिन भानु प्रताप जी, अब सवाल ये कि क्या सच सामने आ पाएगा?
मास्टरमाइंड कौन, इस सवाल का जवाब मिल पाएगा ये उम्मीद की जाए इस प्रयागराज पुलिस से, जिसका इकबाल तो सर कहां पर है आप लोग खुद ही असेस कर सकते हैं। वो 24 फरवरी से लेकर सर ये जिस तरीके से अप्रैल डबल मर्डर जो हुआ है, सुरक्षा घेरे में पुलिस के ऑन कैमरा लाइव, इसके बाद तो सर उम्मीद बहुत कम है। आप बताइए भानु जी। निश्चित ही इसका परिणाम निकलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप में बहुत व्यावसायिक दक्षता के लिए विख्यात है। हमारा एसटीएफ जो है वो भी बहुत उच्चतम उत्कृष्ट स्तर के संगठनों में एक माना जाता है। दूसरे इस प्रकार के अपराध में जो अब तक जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें हैंडलर का नाम पता चल गया है। नॉर्मली इस प्रकार के लोगों में एक हैंडलर होता है और एक मास्टरमाइंड होता है। तो ये जो एकत्रित करने का काम हैंडलर ने किया है उसकी जानकारी की कुछ तथ्य प्रकाश में आ गए हैं। इस गैंग को कौन नेतृत्व कर रहा था सर देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि यहाँ जो बात अभी कुछ देर पहले अभिज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे कि साहब वो क्रिमिनल जो है यहाँ पर पुलिस के मुकाबले आगे नजर आ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।